साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्लाम और मुसलमानों से बहुत पुराना रिश्ता है। ये इतना ही पुराना ताल्लुक़ है जितनी इस कौम की तारीख। तक़सीम हिंद के बदौलत मुसलमानों के पढ़े लिखे और शऊर तबके का एक बड़ा हिस्सा सरहद के दूसरे पार चला गया था, मगर मुसलमानों ने इन हालात में भी अपनी काबिलियतों और जहानतों का लोहा मनवाया है। ये कहना कि इनमें कोई काबिल ज़िक्र अफराद पैदा नहीं हुए गलत होगा। आज हम आपको आज़ाद हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में काबिल ज़िक्र कारनामे अंजाम देने वाले ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में पैदा हुए अब्दुल कलाम को हिंदुस्तान का मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। DRDO और फिर इसरो से जुड़े रहने के बाद डॉक्टर कलाम का ताल्लुक हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से हो गया। हिंदुस्तान के सभी मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के गांव में पैदा हुए। उनका बचपन जद्दोजहद से भरा हुआ था। कलाम साहब ने हमेशा फन सीखने को अहमियत दी। वो बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके खानदान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कलाम साहब के 5 भाई बहन थे। APJ अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया। इसके बाद वो 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आए। इसरो में सैटेलाइट लॉन्च करने के कई मंसूबों में कामयाबियों से अपना किरदार अदा किया। एक गरीब घराने में पलकर बढ़ने वाले APJ की खिदमत के औज़ उन्हें हिंदुस्तान के आला तरीन एजाज़ात पद्म विभूषण और बाद अज़ा भारत रत्न से नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत के दौरान NDA ने डॉक्टर कलाम को अपना सदारती उम्मीदवार मुंतखब किया। वो मुल्क के 11वें सदर मुंतखब हो गए। बहैसियत सदर डॉक्टर कलाम ने अपनी पहचान एक सादा, ईमानदार और अवामी सदर की हैसियत से मुतारिफ कराई। APJ अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को मुल्क के 11वें सदर बने थे। उन्हें अवामी सदर का खिताब मिला। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए थे। ऐसी कई कहानियां हैं जब कोई आम आदमी या किसान राष्ट्रपति भवन में उनके साथ खाना खा रहा होता है, तो कभी वो पुलिस वालों से बात कर रहे होते थे। कलाम साहब 2007 तक सदर रहे। सदर के ओहदे से फारिग होने के बाद APJ अब्दुल कलाम ने मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों और इदारों में काम किया। उन्हें लोगों के दरमियान रहना काफ़ी पसंद था। वो हमेशा मुल्क के शहरियों से मिले। कलाम साहब ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें लोगों में बहुत मकबूल हुई। अब्दुल कलाम का ख्वाब 2020 तक हिंदुस्तान को ताकतवर और माशी तौर पर खुशहाल बनाना था। अलावाज़े उनकी तहरीरें साइंसी दुनिया में नीज़ नौजवानों में काफ़ी मकबूल थीं। उनकी मशहूर सवाने हयात विंग्स ऑफ फायर एक मकबूल किताब है। APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल 27 जुलाई 2015 की शाम को हुआ। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में एक प्रोग्राम में लेक्चर दे रहे थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उनका इंतकाल हो गया। और यूँ 27 जुलाई यानी इसी दिन कलाम साहब 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए।